फाइनली आज बिना किसी ड्रामा के अनुज और अनुपमा को मिलाया गया है। और एपिसोड के एंड में यशपाल जी पूछते हैं कि कौन मेरा बीता हुआ कल, मेरा गुजरा हुआ कल मेरे एक्स पति हैं। एक्स प्रेजेंट पति वैसे है नहीं, मतलब डिवोर्सी पति हैं। और अनुज की वो गाड़ी में बैठ के रोने वाली शायरिया कि हम कश्ती के वो ना फलाना टिंकना पता नहीं कुछ था। तो बस मतलब समझ लो आज अनुपमा ने अनुज को देख लिया, अनुज ने अनुपमा को देख लिया। पर इससे भयंकर वाली बात पता है क्या है? किंजल अनुपमा को नौकर बनाना चाहती है, घर की सर्वेंट बनाना चाहती है। किंजल से ये उम्मीद नहीं थी भाई। कहानी की बात करें, अनुपमा सुबह में उठी, किचन देखा इतना खराब था, ये खराब था। तो अनुपमा की आदत है महान बनने की। पूरा किचन साफ किया, बर्तन साफ किए, होटला साफ कर दिया, सब जमा के भगवान की पूजा की। मेरे बच्चों में अक्ल नहीं है इसलिए माफ करना। बस तू क्यों माफी मांग रही है? फिर चाय गर्मा गर्म और पौवे गर्मा गर्म बना दी। आदत से मजबूर लोग होते ना, वो ऐसे ही होते हैं। फिर किंजल ने बोला मम्मी आपने क्यों किया ये सब कुछ फलाना ढिंकना। फिर किंजल को बोला तुम बैठो, उसको चाय और पौवे हाथ पे दिए। बोला पहली बार 5 सालों में किसी ने परोस के दिया है। मुझे रोना आ गया माँ। फिर किंजल के बॉस का फोन, कल एक फाइल सबमिट करनी थी, सबमिट नहीं कर पाई, किंजल को डांट पड़ी। फिर किंजल बोली मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं ईएमआई कैसे भरूंगी, परी की स्कूल की फी कैसे भरूंगी, तो उसका खर्चा कैसे उठाऊंगी, मेरा खर्चा कैसे उठाऊंगी, मैं घर में क्या करूंगी, ये करूंगी वो करूंगा। अनुपमा ने बोला रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो अब भी कि अभी ऑफिस जाओ, फाइल सबमिट करके आओ, उसे रीजन बताओ कि मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, तब तक मैं बैठी हूँ। और हाँ, मैं मीटिंग स्किप नहीं कर सकती, इसके लिए मीटिंग से पहले आ जाना। तो किंजल चली गई। तो उठा सुबह में कि जल मेरे को कॉफी चाहिए। फिर अनुपमा को देख के चुप हो गया। फिर परी आई, परी को बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ पौवे बना देती हूँ और मस्त इलायची वाला दूध देती हूँ। उसको दिया, उसको पिलाया। तब तक तोशु रात वाली बात याद करता। रात वाली बात पे आते तो किंजल को बोला कि ये औरत सुबह में मुझे घर से बाहर चाहिए। बोला ये औरत बाहर चाहिए तो एक नानी घर पे लेके आओ। बोला ये अमेरिका है, यहाँ पे काम वालों की पगार पर हावर्स होती है, यहाँ पे इतनी आसानी से काम वाले नहीं मिलते। तो देखो तुम इतना कमा नहीं सकते, हम इंडिया वापस जाने के लिए, मैं कब से बोल रही हूँ, तुम इंडिया वापस चलने के लिए रेडी नहीं हो, कुछ करने के लिए रेडी नहीं हो, तो मैं काम के साथ सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती हूँ। यहाँ तो तुम एक नानी या कोई काम वाला जो भी तुम्हें ढूंढ के रखना हो, परी की हैंडल करे, घर को संभाले, वो लेके आओ। या तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाओ ताकि हम लोग अफोर्ड कर पाए काम वाले को। यहाँ तो फिर मम्मी के पास घर नहीं है, मम्मी को इस घर में जगह दे दो रहने के लिए, ताकि वो परी का और पूरे घर का ख्याल रखेगी। टाइम टाइम खाना मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। सोच लो। तोशु को लगा इस राइट किंजल, हमें आई की जरूरत है, वैसे भी आई की जगह आई आ जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो तोशु ने सुबह सुबह पैर छू के माफी मांगी अनुपमा से, सॉरी मम्मी मुझे माफ कर दो। मतलब ये होती है औकात। पता चला कि माँ नौकर बन सकती है तो माफी मांग लो, वरना डायलॉग भूलता नहीं हूं मैं कभी किसी चीज के। चलो शाउस चलते, थोड़ा मूड चेंज करते हैं। जहां ये बच्चा क्रिकेट खेल रहा था और माही और ईशानी बोल रही थी कि बैट हमें चाहिए। बोला माय बैट माय रूल्स, खेलना हो तो खेलो वरना निकलो यहां से। फिर बॉल पता नहीं क्यों वनराज को लग गया, उसके हाथ से कुछ गिर गई। माही ने सॉरी पापा बोला। बोला बार बार पापा मत बोला करो, बजाय मैं तेरे पापा नहीं हूँ। फिर ऐसे करके चिल्लाया। काव्य ने बोला रिलैक्स, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो बदतमीजी की तरह बच्चों के सामने। बच्चे डर गए, बाबूजी घर पे थे। तो फिर पाखी आके बोली पापा को क्या आप बात करोगे ना बाबूजी से। बोला हाँ, मेरा जब मन करेगा तब करूंगा, तुम क्यों बार बार मुझे बोल रही हो। बोला बस रिमेम्बर दिला रही हूँ कि इस घर में मेरा भी हिस्सा है। अभी ये एक तो मैं कल से पहले से शौक हूं कि इसकी जो बेटी अडोप्टेड है और उसको अपनाया है वनराज ने।
मानना पड़ेगा। खैर छोड़ो, यही थी आज के एपिसोड की कहानी। और दूसरी बात बोलूं तो अनुज वहां पे बैठा, मैनेजमेंट के पास पहुंचा। जब यशपाल जी उससे मिले, दोनों ने बातें की, बातें करते करते आपस में अपने आप की बातें की। उसने बोला मैं आर्मी वाला हूँ, उसने बोला मैं ये हूँ। फिर अनुज ने शायरियां सुनाई, अपना दुख सुनाया, अपनी दुख दोहरी दास्तान सुनाई। फिर प्यार की दास्तान सुनाई। बोला मुझे ऐसा प्यार मिल जाए तो मैं आज भी फिर से प्यार करने लगूं। बोला हम यहाँ इवेंट के बारे में डिस्कशन करने आए हैं या गप्पे लड़ाने आए हैं? बोला आए तो इवेंट के लिए थे, पर आपकी शायरी इतनी अच्छी लग गई तो क्या ही बात है। मतलब उन दोनों की महफिल जम गई पूरी 15 मिनट। फिर अनुपमा वेट करी, तभी तक किंजल आई नहीं। मतलब मैं मेरी नौकरी स्किप नहीं कर सकती। फिर अनुपमा परी को लेके बाहर भागी और इतने में किंजल आ गई। बोला सॉरी सॉरी सॉरी, बोला भाड़ में जाओ भाड़ में जाओ भाड़ में जाओ। अनुपमा सीधी भागी, ना हाय ना बाय ना कुछ। मजा आ गई ये सीन देख के। जहाँ फिर से किंजल अनुपमा के जाने के बाद बोलती है कि मैं आपको वापस जरूर बुलाऊंगी और आपको वापस आना ही होगा, क्योंकि परी जो है ये दादियां और नानियां पोतों और पोतियों के नाम पे पिघल ही जाती हैं। फिर अनुपमा ट्रैफिक से बच के टैक्सी में बैठी, टैक्सी में भी ट्रैफिक लड़ी, फिर पैदल पैदल भागी और फाइनली पहुंच गई सामने, जहां अनुज की धड़कन धक 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 करिया। और अनुज पीछे घूमा, देखा अनुपमा खड़ा हो गया, देखने लगा एक दूसरे को, चश्मा उतारा। जयदीप सर बोले ये क्या एक दूसरे को जानते हैं पहले से? इतने एक दूसरे को कब से देख रहे हैं? फिर वो राम सीता वाला गाना बजा, बस वहीं पे एपिसोड खत्म हो गया। तो अब एपिसोड का एंड तो मैंने आपको बता दिया, तो देखते हैं आगे होता क्या है ड्रामा। तब तक के लिए जय हिंद।